नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजार्ड इन्फो डिफेंस। तो दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एक और बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। और खबर कुछ इस प्रकार की है कि अब डीआरडीओ ने प्राइवेट सेक्टर को भी अब हथियारों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि अब डीआरडीओ पूरी तरीके से मदद करेगा जितने भी प्राइवेट सेक्टर की जो हथियार निर्माता कंपनी है उनकी। तो दोस्तों, आइए डिटेल में जानते हैं कि इससे जो प्राइवेट कंपनी है और हमारे देश का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश ने अब हथियार निर्माण में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने की पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर्स के बिना नहीं हो सकता और ये डीआरडीओ और भारत सरकार भी जानती है। तो दोस्तों, इसीलिए अब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हथियार निर्माण में लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कोई प्राइवेट कंपनी जब हथियार निर्माण में लग जाती है तो ऐसे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक एक तो होगा कि भारत को मेक इन इंडिया के तहत उसमें कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई प्राइवेट कंपनी जब किसी हथियार का निर्माण करती है तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रिसर्च होता है उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और दोस्तों, यदि प्राइवेट कंपनी बनाती है तो वो खुद के प्रॉफिट के हिसाब से ही किसी हथियार का निर्माण करती है और वो सबसे बेहतरीन हथियार निर्माण करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा होता है कि जो फंड होता है रिसर्च में वो प्राइवेट सेक्टर खुद लगाती है और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है उसके फंड में। और दोस्तों, यही वजह होता है कि दुनिया के तमाम देश हथियारों को खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम लोग अमेरिका की ही बात ले लें। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका भी उसी से लड़ाकू विमान अधिकतर खरीदता है, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी फ़ायदा होता है। उन्हें सिर्फ जो हथियार होता है उसका पैसा देना होता है, बाकी जो रिसर्च और पीछे जो उसमें पैसे खर्च होते हैं उसकी बचत हो जाती है। और दोस्तों, अब यही तकनीक भारत सरकार भी अपनाने की कोशिश कर रही है और इससे फ़ायदा होगा कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री हो वो एक तरीके से बहुत बड़ी बूस्ट कर लेगी और भारत की जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी गवर्नमेंट का फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों अभी डीआरडीओ ने खासकर प्राइवेट सेक्टर के साथ सैम मिसाइलों के निर्माण में दिलचस्पी जताई है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। और भी दोस्तों कई छोटे हथियारों पर अभी फ़िलहाल फोकस किया जा रहा है जिसके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया जाए। दोस्तों, अब बात करें जैसे टाटा के साथ, तो जो ATAGS एक हौवित्ज़र तोप है वो भी डीआरडीओ ने मिलकर के प्राइवेट सेक्टर के साथ बनाया है, जो कि भारत का एक बेहतरीन हौवित्ज़र तोप है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने जो नेवी है उनको ऑर्डर दिया है एक इनविजिबल शिप बनाने का, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए किसी भी शिप को इनविजिबल कर दिया जाए। दोस्तों, यदि आपको इस टेक्नोलॉजी पर डिटेल में एक एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं एक ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नया डिफेंस टॉपिक के साथ। और जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले पहुँचे।